देखा था एक अरमान, सबसे हंसी हो हिंदुस्तान, तरक्की की जो राह चुनी उसे नाम दिया भारत निर्माण। इन दिनों टीवी स्क्रीन से लेकर प्रचार के तमाम तंत्रों पर भारत निर्माण मानो नारे लगा रहा हो, या यूं कहें नारे लगवाया जा रहा। आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। जी हाँ, ये सब प्रचार प्रसार और प्रमोशन है 9 साला यूपीए की यूएसपी को ऊपर उठाने के लिए, जो वक्त के साथ गिरने की बजाय जैसे गर्त में जा रही हो। बीते 4 सालों के यूपीए के कार्यकाल के दौरान कामयाबी कम, कारस्तानी के किस्से ज्यादा हैं, और जब मौजूदा दौर मजबूती की बजाय मजबूरी का मजमून पेश कर रहा हो, तो फिर यूपीए सरकार के सत्ता में फिर से लौटने का सपना सिवाय पीछे लौटने के शायद संभव नहीं दिखता। बस यहीं से सत्ता में लौटने की ललक और लालसा ने मानो यूपीए 2 को बीते हुए यूपीए 1 के प्रोग्राम और प्रोग्रेस के प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया, ताकि आज नहीं तो क्या आने वाला कल तो उनका हो सके। और यहीं से शुरू हुई खुद को खूबियों की खान बताकर उसके ब्यौरे और बखान की बानगी। चुनावी साल में यूपीए का ये दावा, उसका दाव भी और दमखम दिखाने की कोशिश भी, जनता से जुड़ने और उसे जोड़ने की जद्दोजहद का जैसे जरिया, बदली हुई तस्वीर दिखाकर खुद की तकदीर को तराशने और फिर से तख्तो ताज की तमन्ना लिए ये राजनीति का रोड मैप नहीं तो और क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। बड़े हैं, इन्हें अभी और आगे बढ़ाना है, मंजिल तक पहुंचाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं फरहा सिद्दीकी। चुनावी साल में संचार माध्यमों के जरिए खुद की उपलब्धियों को दिखाकर जनता को खुद से जोड़ने का जरिया यूपीए का भारत निर्माण कैंपेन है। ये कैंपेन यूपीए की गिरती यूएसपी को ऊपर उठाने की एक मुहिम है। आज विशेष में यूपीए सरकार के भारत निर्माण के मकसद, मंशा और दूसरे कई अहम पहलुओं पर एक नजर। चौतरफा संकटों में घिरी यूपीए 2 की सरकार जब तक अपनी उपलब्धियों का बखान करती नजर आ जाती है। खास तौर से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा, जो गरीबों को साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। 2 फरवरी 2006 को अस्तित्व में आई इस योजना को 200 जिलों में शुरू किया था। 1 अप्रैल 2008 में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। साथ ही इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। दावा किया जाता है कि इस योजना से हर साल करोड़ों मजदूरों को फायदा पहुंचा और ये योजना यूपीए की सत्ता में वापसी की अहम वजह बनी। लेकिन कैग की रिपोर्ट इन दावों की मानो पोल खोलती नजर आ जाती है। कैग रिपोर्ट में यूपीए सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का खुलासा हुआ। इस योजना के तहत हर परिवार को हर साल न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिया जाना है। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2009-2010 में औसतन 54 दिन का काम मिला, जो 2010-2011 में घटकर 43 दिन रह गया। मनरेगा के मुताबिक ग्राम पंचायतों को सालाना योजना बनानी थी। 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यूटी में 1201 ग्राम पंचायतों ने योजना बनाई ही नहीं। 12,69,061 करोड़ की कार्य योजना मंजूर की गई। इसमें से सिर्फ 27,792 करोड़ रुपए की योजनाएं ही पूरी हो पाई। राज्यों को इस योजना को चलाने के संबंध में नियम बनाने थे। योजना के लागू होने के 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ने नियम नहीं बनाए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जॉब कार्ड पर लाभार्थी का फोटो लगाना अनिवार्य था। 7 राज्यों में 4 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड पर फोटो ही नहीं। जॉब कार्ड बनाने का मतलब रोजगार की गारंटी। 47,687 मामलों में जॉब कार्ड के बावजूद नहीं मिला रोजगार। कैग की इस रिपोर्ट में अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक 5 साल के आंकड़े खंगाले गए। 28 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जुटाए गए ये आंकड़े। लगभग 3,848 ग्राम पंचायतों पर रखी गई नजर, जिनमें से तकरीबन 54% ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड सही नहीं पाए गए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1600 जॉब कार्ड फर्जी मिले। इस योजना में जितनी लापरवाही राज्यों ने बरती, उतनी केंद्र की भी कमियां गिनाई गयी। फंड की मंजूरी
और जारी करने के मामले में खुद मंत्रालय ने मनमानी की। कैग ने इस मामले में 1960.45 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ने का दावा किया है। यूपीए पार्ट 1 में बना कानून RTI यानी सूचना का अधिकार। दावा किया जाता है कि सूचना का अधिकार ने लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। लेकिन ये आधी अधूरी ही जीत नजर आती है। सच तो ये है कि सूचना हासिल करना आज भी एक लंबी लड़ाई जैसा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऐसा सरकारी अधिकारी है जिसकी नियुक्ति में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं बरती जाती। सूचना के अधिकार को आम लोगों तक ले जाने में सरकार नाकामयाब हुई है। नियमों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सूचना का अधिकार हासिल करने में दिक्कतें खड़ी कर देती हैं। RTE यानी 6 से 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त स्कूली शिक्षा। हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून के अमल के लिए तय की गई 3 साल की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन जमीन पर बहुत कुछ बदला हो दिखता नहीं। 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने वाले तकरीबन 12 लाख स्कूली शिक्षकों की आज भी कमी है। योग्य और प्रशिक्षित होना तो और बड़ी बात है। अब भी पीने का पानी, शौचालय और खेल का मैदान सभी स्कूलों में मुहैया नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना NDA के शासन में शुरू हुई इस योजना पर देश भर में अमल हुआ। यूपीए सरकार ने भी इस योजना को जारी रखा, लेकिन आज भी दूर दराज के इलाकों में सड़कें नहीं पहुंची हैं। कई आदिवासी और पिछड़े इलाकों में सड़क निर्माण के लिए टेंडर्स तक जारी नहीं हो पाए हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी ढांचा विकास योजना यानी विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक परियोजनाओं के निर्माण की धीमी रफ्तार, कई राज्यों का फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाना है, तो कई जगहों पर फंड को किसी और योजना के लिए खर्च कर देना, ऐसी कमियां और खामियां हैं जो इस योजना में देखी गई। यही नहीं, यूपीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर खास तौर से तवज्जो दी। सबला और जननी सुरक्षा जैसे कानूनों के जरिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का दावा किया गया, लेकिन ये और बात है कि देश की राजधानी दिल्ली ही महिलाओं के लिए महफूज नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों की फहरिस्त में दिल्ली सबसे ऊपर है। ऐसे में कहां हैं महिलाएं महफूज और कैसा है सरकारी दावा? ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। यूपीए सरकार का भारत निर्माण क्या है? ये भारत निर्माण कैसे इसे जनता से जुड़ने और जोड़ने का जरिया बनाया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। जी हाँ, ये है तस्वीर उस भारत की जो यूपीए सरकार पिछले कई सालों से दिखा रही है। मनरेगा, मेट्रो, यूपीए का भारत निर्माण हर तरीके से, हर तरह से तरक्की की तस्वीर दिखाने की कवायद है। इस कड़ी में एक और कोशिश है, भारत की तस्वीर, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया स्टोरी, एक और मल्टीमीडिया अभियान, ऑडियो वीडियो क्लिप की एक और सीरीज, जिसमें यूपीए की उन नीतियों और योजनाओं को दिखाने का दावा किया जा रहा है जिससे देश तरक्की की ओर बढ़ा है। कैंपेन पर तकरीबन 180 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले एनडीए के भारत उदय पर 170 करोड़ खर्च होने की बात सामने आई थी। इस अभियान के जरिए आगे बढ़ते रहने की जरूरत पर जोर दिया गया है ताकि देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। भ्रष्टाचार और महंगाई के हल्ले से हलकान यूपीए का अपनी उपलब्धियों को गिनाने का ये कैंपेन खुद की तकदीर को संवारने और फिर से सत्ता के समीप पहुंचने की तरकीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। 1996 से 2004 तक तकरीबन 8 सालों का वनवास काटने के बाद कांग्रेस ने अपनी अगुवाई में यूपीए का गठन किया और 2 लगातार टर्म सरकार बनाने के बाद अब उसकी चाहत हैट्रिक लगाने की है। ये यूपीए का भारत निर्माण है। यूपीए के जरिए भारत की बदली हुई तस्वीर और तकदीर है। तकरीबन 180 करोड़ का एड कैंपेन, इमेज मेकओवर, मकसद एड से
सुधरेगी सरकार की छवि? क्या जनता को लुभा पाएगी सरकार? भारत निर्माण कितनी हकीकत और कितना फसाना? कैंपेन कहीं पड़ ना जाए भारी, सरकार को ही ना ले डूबे भारत निर्माण। इंडिया शाइनिंग जैसा भारत निर्माण का हश्र, चुनावी साल में चिंता और चर्चा। चिंता वोट बैंक की और चर्चा अपने कामों के बखान की। जी हां, लोकसभा चुनाव के चलते लोगों को लुभाने के लिए सरकार ने किया है आगाज एक अभियान का, भारत निर्माण ग्लिम्सेस ग्लिम ऑफ द इंडिया स्टोरी, जिसके जरिए सरकार के 9 सालों के कामकाज का ब्यौरा दिखाया जा रहा है। भारत निर्माण की मंशा और मकसद देश के सामने अपनी उपलब्धियों को रखना है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार और घोटाले से जूझ रही यूपीए सरकार की इमेज का मेकओवर है ये कैंपेन। अपने दूसरे टर्म में यूपीए सरकार लगातार विवादों, घोटालों, भ्रष्टाचार, महंगाई और पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या से जूझ रही है। आम चुनाव सिर पर है और ये आम चुनाव खास बनाने के बजाय कहीं ख्वाब न बनकर रह जाए, यूपीए ने खुद के लिए इस आम चुनाव को खास बनाने की बुनियाद इस कैंपेन के बूते रखती दिख रही है। चिंता इमेज की है। ऐसे में सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कड़ा रुख अपनाने की बात कर रही है, आर्थिक सुधार की दिशा में कठोर कदम उठा रही है और अपने कामों की बढ़िया और बुलंद तस्वीर पेश कर अपनी छवि को सुधारने की मुहिम में जुट गई है। या यूं कहें कि यूपीए का सपना और सोच दिखाकर उस बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर भारत निर्माण के जरिए अपने लिए फिर से सत्ता निर्माण का नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत निर्माण बनाम शाइनिंग इंडिया।